जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास। पेपर का नाम है आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें शक सातवाहन से लेकर के आपको 550 ईस्वी तक पढ़ना है। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ये न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2026-27 के लिए। जो आपका एग्जाम शुरू होगा वो नवंबर के सेकंड वीक या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा सभी विश्वविद्यालय का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है प्राचीन इतिहास का AAC 201 या फिर AAC 201F लिख करके आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो क्लास है सभी विश्वविद्यालय के लिए है। उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी आपके भारत का राजनीतिक इतिहास शक सातवाहन से लेकर के 550 ईस्वी तक पढ़ाया जा रहा है, ये सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो उससे एफिलेटेड कॉलेज होते हैं जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी कई सारे एफिलेटेड कॉलेज हो गए, यानी उससे संबंधित कई सारे कॉलेज होंगे, सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड करेंगे। ठीक है, चले बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कैडफिसेस थे। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। अब ध्यान से इसमें देखने का प्रयास करेंगे की पॉइंट में। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कैडफिसेस था। ठीक है, उसने लगभग 78 ईस्वी में गांधार में कुषाण वंश की नींव रखी और काबुल, कंधार और अफगानिस्तान पर अपना अधिकार स्थापित किया। कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था उसका वंशज था। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। कनिष्क से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, देखें कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर लिख करके आपके ऑप्शन में आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। लाइक भी करते चलेंगे क्योंकि बहुत ही मेहनत से क्लास आपकी बनाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए। सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे बीम कैडफिसेस ने। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, फिफ्थ सेमेस्टर में भी है, इसलिए थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा मेहनत करेंगे तो फिफ्थ सेमेस्टर में उतना मेहनत करने के लिए मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा और आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, देखिए निम्नलिखित कुषाण शासकों में से कौन शैव मतानुयायी था। शैव मतानुयायी मतलब शैव धर्म को मानने वाला। तो शैव धर्म देखिए, इसमें जो कुजुल कैडफिसेस हैं ये शैव धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, शैव धर्म के फॉलोअर थे। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर आपसे पूछा गया है, किस अभिलेख में भारतवर्ष का उल्लेख पहली बार हुआ है। तो देखें इसमें जो आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें भारतवर्ष शब्द का प्रयोग पहले हुआ है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है इसके बारे में थोड़ा सा पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। पहली बार भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग के राजा खारवेल द्वारा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनवाया गया था। ठीक है, यह उड़ीसा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। कई बार पूछा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, तो भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे। चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया या फिर दक्षिण पूर्व एशिया। कुषाण जो है बाबू ये आपके मध्य एशिया के निवासी थे। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, देखिए कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे जो यूची जनजाति की एक शाखा थे। वे मूल रूप से पश्चिमी चीन के आसपास के स्टेपी क्षेत्रों के खानाबदोश लोग थे और बाद में वे मध्य एशिया में बस गए। ठीक है, तो इसको पढ़ करके आपको ये लगेगा कि ये तो चीन के मूल रूप से निवासी थे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये निवासी थे मध्य एशिया के। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चले देखते हैं 7वां। ये पूछा गया है किसने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। देवपुत्र की उपाधि कनिष्क प्रथम ने, या फिर ऐसे लिख करके आ जाएगा, प्रथम नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपके इस तरह से लिख करके देगा आप परीक्षा में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा देवपुत्र की जो उपाधि है कनिष्क प्रथम ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। विम कैडफिसेस ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किसके सिक्कों पर शंकरशरण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो हुविस्क के सिक्कों पर शंकरशरण और वासुदेव दोनों अंकित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति। किताब में से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, गारंटी है 100% गारंटी के साथ आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से इसे पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं भी पढ़ाता रहूँगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके काल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति सम्राट कनिष्क के काल में हुई थी। यह कुषाण सम्राट कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी ईस्वी में आयोजित की गई थी। क्लियर हो गया ना? और इसके अध्यक्ष भी पूछता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे और उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और जो इसके उपाध्यक्ष थे वो अश्वघोष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? रुद्रदामन की जो उपलब्धियों का वर्णन है वो जूनागढ़ अभिलेख में है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 का ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखें, शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। यह अभिलेख संस्कृत में है और इसमें रुद्रदामन की सैन्य विजयों और सुदर्शन झील की मरम्मत जैसी सार्वजनिक कार्यों का उल्लेख है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, रुद्रदामन कौन था? शक शासक था, सातवाहन शासक था, राष्ट्रकूट शासक था या प्रतिहार शासक? रुद्रदामन शक शासक था, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन रुद्रदामन प्रथम का पिता था? रुद्रदामन प्रथम के पिता चेस्टन थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली प्रचलित की थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्षत्रप शासन प्रणाली। तो ध्यान रखिएगा, जो शक शासक थे इन्होंने क्षत्रप शासन प्रणाली शुरुआत की थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, की पॉइंट पढ़िएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शक वंश के शासकों ने क्षत्रप शासन प्रणाली प्रचलित की थी। इस प्रणाली में राज्यों को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका शासन महाक्षत्रप या क्षत्रप नामक सैन्य गवर्नर चलाते थे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की मुद्रा किसने पहली बार चलाई? सोने की मुद्रा पहली बार विम कैडफिसेस ने चलाई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति कौन था? जब रुद्रदामन शासन कर रहे थे तो उस समय जो सौराष्ट्र था उसके जो प्रांतपति थे वे सुविशाख थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन जो शासक थे इनकी जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ऑप्शन राइट है। देखिए मेरा गला थोड़ा ख़राब है, ठीक है, तबीयत नहीं सही है इस समय, सर्दी जुकाम बुखार हो गया, फिर भी मैं आपके लिए क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज करके चलेंगे। ठीक है, देखिए आंध्र सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? आंध्र सातवाहन वंश का सबसे प्रभावशाली शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल पूजक था जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या फिर भागवत धर्म का? खारवेल किसका पूजक था? जैन धर्म का, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया? तो देखें इसमें गौतमीपुत्र सतकर्णी ने जैन धर्म को संरक्षण नहीं दिया था, बाकी महापद्मानंद, खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य ये सभी जैन धर्म को संरक्षण दिए थे। सो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहीं दिया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल के इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? जैन साहित्य, बुद्ध साहित्य, हाथी गुम्फा अभिलेख या मौद्रिक स्रोत? जो खारवेल का इतिहास है उसका मुख्य स्रोत क्या है? उसका मुख्य स्रोत है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में खारवेल के इतिहास के बारे में पता चलता है। सी ऑप्शन आपका राइट है।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक सातवाहन संघर्ष का विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? यह गौतमी बलश्री का नासिक ठीक है, गौतमी बलश्री का जो नासिक गुहा लेख है इससे शक सातवाहन के संघर्ष का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है पुराणों के अनुसार सातवाहन शासकों के वंश का क्या नाम था? ठीक है, नाम क्या था? जो पुराणों के अनुसार, जो हमारे पुराण है 18 पुराण है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। तो उन पुराणों के अनुसार जो सातवाहन शासक थे इनके वंश का क्या नाम था? चेदी, नाग, आंध्र या फिर कण्व? बिल्कुल आंध्र नाम था। सी ऑप्शन आपका राइट है। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, आपके डाउट क्लियर होंगे। पुराणों के अनुसार सातवाहन शासकों के वंश का नाम आंध्र था। पुराणों में सातवाहन राजाओं को आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जातीय कहा गया है। ठीक है, चले देखिए, नागनिका किसकी रानी थी? क्या कर रहा है? नागनिका ये किसकी रानी थी? ये सतकर्णी प्रथम की रानी थी। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? रत्नगिरी, नासिक, धान्यकटक या एलोरा? सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो धान्यकटक थी। कहाँ थी? धान्यकटक। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही अजीब तरीके से इसके ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आते हैं, बच्चों के जो आंसर होते हैं वो गलत हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सातवाहन वंश की राजधानी धान्यकटक थी। धान्यकटक की जगह कभी कभी अमरावती लिख करके देता है, तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। हालांकि उनकी एक उपराजधानी प्रतिष्ठान यानी पैठक भी थी। ठीक है, इनकी राजधानी उपराजधानी दोनों थी। मैंने दोनों आपको बता दिया। अब आपसे उम्मीद है कि आप इसे गलत नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, महाभाष्य के लेखक कौन थे? तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं में से कौन सही है? तो लौह तकनीकी का ज्ञान, कृषि का विकास और नगरीकरण, ये तीनों बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? जातक ग्रंथ में, दीर्घ निकाय में, सुत्त पिटक में या अंगुत्तर निकाय में? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो 16 महाजनपदों की सूची है बाबू, ये आपका प्राप्त होता है अंगुत्तर निकाय में। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कुषाण शासक के महेश्वर की उपाधि धारण की थी? महेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? ध्यान रखना है, बिंबकड़विशेष ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को शक, यवन, पहलव, निषुदनस घोषित किया? ठीक है, इतना याद रखना है अच्छे से इसको। शक, यवन, पहलव, निषुदनस किसने घोषित किया था स्वयं को? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल गौतमी पुत्र सतकर्णी ने। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे और पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं? किस राजवंश के जो शासक है वो अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं? तो यह सातवाहन राजवंश के शासक हैं जो अपने मातृ नामों से लक्षित होते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इतने ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो एक ही बार में आपको सब याद हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से कौन गद्य एवं पद्य लिखने में समान रूपेण दक्ष था? गद्य एवं पद्य लिखने में समान रूपे कौन था? बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का रुद्रदामन। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, अपनी प्रजा पर कर लगाए बिना ही किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, रुद्रदामन। ठीक है ना, रुद्रदामन एक ऐसे शासक थे जो अपने प्रजा पर कर लगाए यानी टैक्स फ्री करके खुद के पैसे से, ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारवेल राजा था विदर्भ का, दक्कन का, सौराष्ट्र का या फिर कलिंग का? खारवेल जो है ये कलिंग का राजा था। ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सतकर्णी प्रथम को पराजित किया था? सतकर्णी प्रथम को पराजित किया था रुद्रदामन ने। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक शासक चष्टन पराजित हुआ था, किससे पराजित हुआ था? गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा चष्टन पराजित हुआ था, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की उपलब्धियों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कनिष्क की उपलब्धियों में देखें, कनिष्क कुषाण वंश का महानतम सम्राट था, यह भी आपका सही है। कनिष्क का साम्राज्य अविस्तृत था, ठीक है, ये भी सही है। कनिष्क एक महान विजेता था, यह भी आपका सही है। कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था, कुषाण वंश के शासक भीमकर्ण विशेष थे। कुषाण वंश, ठीक है ना। तो ये उपलब्धियों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। कनिष्क कुषाण वंश के संस्थापक थे, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अभी आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखें, आपने यहाँ पे पहला क्वेश्चन पढ़ा है कि कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुजुल काडफिसेस, सॉरी विम काडफिसेस मैंने कह दिया, ठीक है ना, सॉरी फॉर दिस। विम काडफिसेस नहीं है, कुजुल काडफिसेस है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल काडफिसेस, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है। विम काडफिसेस नहीं है, ध्यान रखिएगा, कुजुल काडफिसेस है। मैं भी थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया। चले, अभी हम लोग कहाँ थे, कहाँ चला गया? एक सेकेंड ऐसे रहेंगे, अभी मैं क्वेश्चन को फिर से ला कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ, यहीं पे थे हम लोग, ठीक है। देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था, कुजुल काडफिसेस थे, ठीक है ना, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कनिष्क प्रथम विश्वास करता था, कनिष्क प्रथम बौद्ध धर्म में विश्वास करता था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, विम काडफिसेस विश्वास रखता था, विम काडफिसेस शैव धर्म में विश्वास रखता था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि नहपान को किस शासक ने पराजित कर मार डाला? तो नहपान को गौतमीपुत्र सतकर्णी ने पराजित करके मार डाला था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जोगलथम्बी नहपान के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो जोगलथम्बी नहपान के लिए कोषागार के लिए ये प्रसिद्ध था, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पे की पॉइंट पढ़िएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें, जोगलथम्बी ये कहाँ है? नासिक के पास, महाराष्ट्र में, ठीक है। नहपान सिक्कों के एक बड़े कोषागार यानी जखीरे के लिए प्रसिद्ध है। यह कोषागार ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नहपान के चांदी के 9000 से अधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, पहले ज़माने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने जो खजाने हैं वो महल में ना छुपा करके किसी गुफा वगैरह में छिपाते थे, ठीक है ना। या फिर महल के द्वारा ही किसी अंडरग्राउंड जो बनाया जाता था उसमें छिपाया जाता था। तो ये वर्तमान में कहीं ना कहीं वो उपलब्ध होगा। तो वही खुदाई के दौरान या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से खोजा जाता है तो मिलता है, ठीक है। सोचिए कितना बड़ा खजाना हुआ करता है। वर्तमान समय में भी यह कहीं ना कहीं मिलता रहता है, ठीक है ना। चेदी राजवंश का संस्थापक कौन था? चेदी राजवंश के संस्थापक महामेधवाहन थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, चेदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, चेदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल था। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख में किस सम्राट के बारे में वर्णन है? हाथी गुम्फा अभिलेख में ये खारवेल खारवेल जी का, इसमें खारवेल जो सम्राट थे, ठीक है, इनके बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख में इनके बारे में, इनकी उपलब्धियों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सातवाहन वंश का संस्थापक था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ये ऑप्शन आपका राइट है, 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? प्रबल अनुयायी माने क्या होता है? फॉलोअर, जैसे इंस्टाग्राम पर आपके फॉलोअर होते हैं। अच्छा, मैं सीधे समझाता हूँ। अनुयायी मतलब आप हिंदू धर्म में हैं, आप बजरंगबली को मानते हैं, ठीक है, भगवान शंकर को मानते हैं। तो आप क्या हैं? प्रबल तरीके से आप जिसे मानते हैं, किसी एक विशेष धर्म को मानने वाला जो होता है वो अनुयायी होता है, ठीक है ना।
क्लियर हो गया ना। तो जैन धर्म का प्रबल अनुयायी यानी एकदम निष्ठावान तरीके से मानने वाला कौन था? तो खारवेल जो था ये जैन धर्म का प्रबल अनुयायी था, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अनुयायी यानी फॉलोअर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गाथा सप्तशती का लेखक था सातवाहन राजा हाल था, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए देखिए वही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया है, जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? खारवेल, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 48 का। यहाँ भी वही है आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 में, ठीक है। देखिए जैन धर्म का प्रबल अनुयायी कौन था? तो खारवेल, ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नासिक प्रशस्ति में किस सातवाहन शासक को एक ब्रह्मा कहा गया है? एक ब्रह्म कहा गया है, ठीक है। ये किस शासक को? नासिक प्रशस्ति में किस सातवाहन शासक को? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में ये एक सातवाहन शासक है, इसे एक ब्रह्म कहा गया है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख में है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। शक शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में है। इस अभिलेख में रुद्रदामन के सैन्य अभियानों की, जैसे कि सातवाहन शासक सतकर्णी को 2 बार पराजित करने और सुदर्शन झील की मरम्मत जैसे सार्वजनिक कार्यों का उल्लेख है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।